ओम गंग गणपतये नमः। वैसे तो प्रत्येक मास में चतुर्थी तिथि आती है और बहुत से भक्त हर महीने में आने वाली चतुर्थी का व्रत भी धारण करते हैं, लेकिन माघ मास की जो चतुर्थी होती है विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज के दिन माताएं व्रत धारण करके अपने संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। माघी चतुर्थी का व्रत पूरी तरह से निर्जला धारण किया जाता है, मतलब बिना अन्न और जल के ये व्रत धारण किया जाता है। और हाँ, माताएं इस व्रत को धारण करती हैं अपने संतान की सुरक्षा के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, उनको जीवन में सफलता की प्राप्ति हो और परिवार में सुख समृद्धि संपन्नता हमेशा बनी रहे। गणेश जी की कृपा से जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर हो और बच्चों के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो, इसी मनोकामना से माताएं इस व्रत को धारण करती हैं। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा की जाती है और इसके साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। तो आज की वीडियो में माघ मास की चतुर्थी तिथि से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और माघी चतुर्थी के व्रत धारण करने की और पूजा करने की विधि क्या होती है, चंद्रमा के उदित होने का समय क्या है, किस समय हम चंद्रमा को अर्घ्य दें और किन चीजों से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, किन मंत्रों से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, आज किस मंत्र का जप करने से संतान को दीर्घायु होने का और सफल होने का वरदान आपको प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न भी आए हुए हैं कि क्या बिना संतान के हम ये व्रत धारण कर सकते हैं, मतलब संतान प्राप्ति की कामना है तो क्या ये व्रत धारण किया जा सकता है या सिर्फ संतानवती माताएं ही इस व्रत को धारण कर सकती हैं। और कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं कि वो पहली बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो क्या इस बार से शुरू कर सकते हैं और बच्चों को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, शिक्षा में सफलता की प्राप्ति हो, इसके लिए आज विशेष कौन सा उपाय करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संकष्टी चतुर्थी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब करना है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की सकट चतुर्थी प्रारंभ हो रही है 29 जनवरी को सुबह 6:10 पर और समाप्त होगी अगले दिन 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर। और चतुर्थी तिथि में आप सभी जानते हैं चंद्रमा का बहुत महत्व होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर, चंद्रमा की पूजा करके ही ये व्रत पूरा होता है। इसलिए 29 जनवरी 2024 को माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। अब बात करें कि व्रत की विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप माघी चौथ का यानी कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो चतुर्थी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और सूर्योदय से पहले उठकर, जैसे कि आप उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर ही बैठे हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान गणपति का, गजानन का मन में ध्यान कीजिए और मन ही मन संकल्प कीजिए कि आज आप संकष्टी चतुर्थी का, माघी चतुर्थी का, तिलकुटा चौथ का व्रत धारण कर रहे हैं और भगवान गणेश से प्रार्थना कीजिए कि आपका व्रत बिल्कुल बिना किसी विघ्न बाधा के निर्विघ्न पूर्ण हो और आपके व्रत का शुभ फल आपको प्राप्त हो। इस प्रकार से संकल्प के साथ ही आप उठते हैं। उसके बाद जो भी आपके नित्य के कार्य होते हैं, रूटीन वर्क कर लीजिए। उसके बाद आप स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आज कोरे वस्त्र धारण किए जाते हैं वैसे, मतलब नए वस्त्र धारण करके ही भगवान गणेश की पूजा की जाती है, लेकिन आपके पास अगर नए वस्त्र नहीं है तो भी साफ सुथरे शुद्ध वस्त्र धारण कीजिए। और ध्यान रखिए, भगवान गणेश की पूजा हम कर रहे हैं, बहुत शुभ मानी जाती है भगवान गणपति की पूजा। तो शुभ रंगों के वस्त्र धारण कीजिए, काले और नीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग मत कीजिए। कोई भी शुभ रंग के वस्त्र धारण करके और भगवान गणेश की पूजा कीजिए। तो सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। भगवान सूर्य को जल अर्पित करते समय उसमें थोड़ी सी हल्दी, रोली, अक्षत डालकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जो भी पूजा आप नित्य की करते हैं वो कर लीजिए। और वैसे भी सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा होती है, तो विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कीजिए। उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं। अगर आपके पास विग्रह है तो उनका अभिषेक कीजिए पंचामृत से, कच्चे दूध से या जल से। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं। पीले रंगों के पुष्पों से उनकी पूजा कीजिए। फल अर्पित कीजिए भोग में उन्हें, जो भी आपके पास सामग्री भोग स्वरूप है आप उन्हें अर्पित करें। दूर्वा जरूर अर्पित कीजिए भगवान गणेश को। आज तिल विशेष रूप से भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है, तो सुबह की पूजा में भी आप तिल अर्पित कर सकते हैं। जैसे तिल या गुड़ अर्पित कर सकते हैं, तिल और गुड़ के लड्डू अर्पित कर सकते हैं, तिल से बनी हुई मिठाइयां भी आप अर्पित कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि काले तिल या सफेद तिल, कौन से तिल अर्पित करने चाहिए।
तो देखिए, संकष्टी चतुर्थी की पूजा में तो दोनों ही प्रकार के तिल का प्रयोग किया जाता है। काले तिल के लड्डू भी भगवान गणेश को अर्पित किए जाते हैं और सफेद तिल से बनी हुई मिठाइयां भी भगवान गणेश को अर्पित की जाती हैं। तो दोनों ही तरह के तिल का प्रयोग आप कीजिए भगवान गणेश की पूजा में। और हाँ, जैसे कि सुबह की पूजा होती है, पंचोपचार विधि से होती है, संक्षिप्त पूजा होती है, जिसमें आप व्रत का संकल्प ले लेते हैं और धूप दीप नैवेद्य इत्यादि भगवान गणेश को अर्पित करके उनकी आरती करते हैं। लेकिन मंत्रोच्चारण के साथ ही पूजा करनी चाहिए। तो आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र के द्वारा सुबह की पूजा भी संपन्न करेंगे। उसके बाद आप दिन भर व्रत धारण करते हैं, तो इस व्रत में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है, बिल्कुल ही निर्जल ये व्रत होता है। फिर शाम के समय विशेष रूप से भगवान गणपति की आराधना होती है। कई स्थानों पर दोपहर में भी पूजा होती है। तो जैसे आपके यहाँ के रीति रिवाज हैं, उसी के अनुसार आप पूजा कीजिए। तो जो विशेष पूजा होती है, जैसे कि कई स्थानों पर दोपहर में होती है, कई स्थानों पर शाम के समय होती है, उसके लिए अलग से चौकी लगाई जाती है। चौकी लगा लीजिए, उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए और इसी पर भगवान गणपति की स्थापना करके विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। जैसे कि विशेष पूजा है तो कलश की स्थापना आप जरूर कर लीजिए। भगवान गणेश के दाईं तरफ आप कलश की स्थापना करेंगे, उनके सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, सभी सामग्रियों से भगवान गणपति की विधि विधान से पूजा कीजिए। और पूजा पूर्ण करने के बाद व्रत की कथा सुनी जाती है और इसके बाद भगवान गणेश की आरती की जाती है। तो इस प्रकार से भगवान गणेश की पूजा होती है संकष्टी चतुर्थी के दिन। भोग विशेष होता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि तिल की वस्तुएं आज विशेष रूप से भगवान गणेश को अर्पित की जाती हैं, गुड़ अर्पित किया जाता है। और हाँ, फल के भोग भी आप चाहें तो जो भी ऋतु फल आपके पास उपलब्ध हो, सभी प्रकार के फलों से भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा कीजिए, सकट चौथ माता की कथा सुनिए और उसके बाद शाम के समय जब चंद्रमा उदित होते हैं तो उन्हें देखकर उन्हें अर्घ्य दीजिए। और अब जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन यानी कि माघी चतुर्थी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, माघी चतुर्थी जो कि 29 जनवरी को मनाई जाएगी, अमृत यानी कि सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:11 से सुबह 8:32 तक। इस समय में आप भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं, अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा शुभ मुहूर्त मिलेगा आपको सुबह 9:43 से सुबह 11:14 तक। इस समय भी आप भगवान गणपति की पूजा कर सकते हैं। और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 4:37 से शाम को 7:37 तक। और अब बात करें कि चंद्रमा उदित कब होंगे, चंद्रमा के दर्शन कब करने हैं। तो देखिए, रात्रि में 9:10 पर 29 जनवरी को रात्रि में 9:10 पर चंद्रमा के दर्शन होंगे। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए गाय का दूध अगर आपके पास उपलब्ध हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, लेकिन अगर आपके पास गाय का दूध ना हो तो जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई दूसरा दूध हो, जैसे कि गाय का दूध ना हो, तो सबसे पहले पात्र में आपको गंगा जल डालना है। पात्र में आपको गंगा जल लेना है, फिर दूध डालना है, फिर आप जल से इस पात्र को भर दीजिए। अक्षत और पुष्प डालकर और थोड़ी सी शक्कर डालकर भगवान चंद्रदेव को देखते हुए उन्हें अर्घ्य दीजिए। अब बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि अगर चंद्रमा दिखाई ना दे, जैसे कि अभी मौसम भी सर्दियों का है और रात्रि में चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, किस प्रकार से अर्घ्य देना चाहिए। देखिए, अगर चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं आपके यहाँ से, तो ऐसे में आप चंद्रदेव की आकृति बना सकते हैं किसी भी एक पात्र में, जैसे कि कोई थाली हो, प्लेट हो, उसमें चंद्रदेव की आकृति बना लीजिए। और चंद्रदेव की आकृति बनाने के लिए आप सफेद चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं, रोली का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो उससे चंद्रमा की तरह एक आकृति बना लीजिए, गोला बना लीजिए। उसके बाद उसी पात्र में आप अर्घ्य दे सकते हैं। ओम चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र के द्वारा चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तो अगर चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं तो मन में उनका ध्यान करके इसी प्रकार से आप अर्घ्य दे सकते हैं और बाद में इस पात्र के जल को आप किसी गमले में, किसी पौधे में डाल सकते हैं। और इसी प्रकार से संकष्टी चतुर्थी व्रत का पूजन किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि हर जगह के रीति रिवाज थोड़े अलग होते हैं, तो हो सकता है जैसे मैंने बताया आपके यहाँ थोड़ा सा रीति रिवाज अलग हो, तो आप जैसे आपके यहाँ होता है उस प्रकार से कीजिए। और अब बात करें आपके प्रश्नों के बारे में, तो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि क्या संकष्टी चतुर्थी का व्रत हम इसी महीने से शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत माघ मास से शुरू किया जाता है या फिर भाद्रपद मास में जो भगवान गणेश का जन्मदिन होता है उस व्रत से शुरू किया जाता है संकष्टी चतुर्थी का व्रत। तो अगर आप ये व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इसी बार से भी शुरू कर सकते हैं। और अगला आपका प्रश्न है कि क्या बिना संतान के संतान प्राप्ति की कामना से हम ये व्रत कर सकते हैं। देखिए, कई स्थानों पर यह नियम है कि जब संतान होती है तभी ये व्रत किया जाता है। मतलब संतान प्राप्ति के लिए विशेष रूप से माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई और इस व्रत को नहीं कर सकता है।
कोई भी व्यक्ति किसी भी मनोकामना से भगवान गणेश की संकष्टी चतुर्थी का या विनायक चतुर्थी का व्रत धारण कर सकता है। मतलब आपकी कोई भी मनोकामना हो, धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, या फिर विवाह की कामना हो, जीवन में सफलता की कामना हो, शिक्षा में सफलता की कामना हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना से आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। तो अगर आप संतान प्राप्ति की कामना से ये व्रत धारण करना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। इसी संकष्टी चतुर्थी से मन्नत के साथ शुरू कीजिए कि आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण कर रहे हैं। भगवान गणेश की कृपा से आपको उत्तम, योग्य, स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो। हर महीने की चतुर्थी पर आप व्रत धारण कीजिए, भगवान गणेश का विधि विधान से पूजन कीजिए। निश्चित ही आपकी मनोकामना भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण होगी। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड्स में हम ये व्रत कर सकते हैं, और अगर व्रत करते हैं तो पूजा किस प्रकार से करें। देखिए, अगर आप पहली बार ये व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप पीरियड्स में व्रत मत शुरू कीजिए। अगली बार जब आप शुद्ध अवस्था में हो तब आप ये व्रत शुरू कीजिए। लेकिन अगर आप व्रत करते हैं, मतलब हर बार ये व्रत करते हैं और पीरियड्स में है, तो आप व्रत करेंगे लेकिन पूजा नहीं कर सकते हैं। मानसिक रूप से भगवान गणेश की पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए। परिवार में कोई और सदस्य है तो आपके स्थान पर चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और अब बात करते हैं एक बहुत ही अचूक उपाय के बारे में, जिसे आप व्रत करते हैं तो भी कर सकते हैं, और जो भक्त व्रत नहीं करते हैं वो भी आज भगवान गणपति की पूजा करते हुए इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है, देखिए, जब आप विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद भगवान गणेश के सामने आपको थोड़ा सा गाय का शुद्ध घी और गुड़ अर्पित करना है। और इसके साथ ही थोड़ी सी दूर्वा, जैसे कि 21 की संख्या में या 11 की संख्या में या इससे अधिक आपको मिल जाती है, तो वो सभी दूर्वा एकत्र करके एक लाल धागे से बांधकर, जैसे बंडल बनाते हैं, एक जगह एकत्रित करके आपको वो दूर्वा रखनी है और वो भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। अपने मन की कामना करते हुए अर्पित कीजिए, जो भी आपकी मनोकामना हो। संतान प्राप्ति की कामना हो, या फिर संतान की उन्नति की कामना हो, संतान को सफलता की कामना हो, परिवार में सुख समृद्धि चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना हो, अपनी मनोकामना करते हुए भगवान गणेश को ये सभी वस्तुएं अर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और हाँ, जिनके बच्चे बड़े हैं और वो अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, तो प्रयास कीजिए कि अपने बच्चों से भगवान गणपति की आज पूजा जरूर कराइए। देखिए, आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, पूजा आप सभी को जरूर करनी चाहिए। आज अपने बच्चों से भगवान गणपति की विशेष रूप से आराधना करवाइए, जिससे भगवान गणेश की कृपा उन्हें प्राप्त हो और उनके जीवन में, उनकी शिक्षा में, करियर में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर हो। भगवान गणपति का आशीर्वाद अगर मिल जाता है तो शिक्षा में, करियर में बहुत सफलता मिलती है। तो अपने बच्चों से भी आप चाहें तो इसी प्रकार से गुड़, घी और दूर्वा भगवान गणेश को अर्पित करवा सकते हैं, विधि विधान से उनकी पूजा करवा सकते हैं। और हाँ, आज भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत समस्त प्रकार के संकटों का हरण करने वाला होता है, समस्त प्रकार की सफलताओं को देने वाला होता है। भगवान गणेश की कृपा जिस पर हो जाती है, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आती है। तो आज विधि विधान से परिवार सहित मिलकर भगवान गणेश की पूजा आराधना कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। जरूरी नहीं है आप व्रत करेंगे, बिना व्रत किए भी पूजा कर सकते हैं। अब सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था और अक्सर बीमार ही रहा करता था, और इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी, और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी, और इसी से जैसे तैसे देवरानी का परिवार चल रहा था। एक बार माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया, और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा खाएगी और उसके बाद ही कुछ और खाएगी। कथा सुनने के बाद वह जेठानी के यहाँ चली गई। जेठानी के घर जाकर उसने खाना बनाया, और खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा, तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएंगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी भी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम कल सुबह सवेरे ही आकर बचा हुआ खाना ले जाना। ये सुनकर देवरानी अपने घर लौट आई। यहाँ देवरानी के घर पर पति और बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि भी खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा।
धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। देवरानी बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, वो भी आज नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। देवरानी बोली, पूरा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहीं निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोंछूं। नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो नींद में ही गुस्से में बोली, मेरे सर पर पोंछ लो, और कहाँ पोंछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है, गणेश जी की आशीष से। बच्चों ने घर आकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया है, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, आप जो भी चाहें खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहे निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे और जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी और उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर जेठानी बहुत परेशान हुई और उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया है, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की और खुद की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन गंदगी और भी ज्यादा फैलती चली गई। जेठानी के पति को भी पता चला तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। भगवान गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तभी ये सब साफ होगा। गणेश जी के कहने से उसने देवरानी को आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को नहीं पता चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। भगवान गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर, तभी यह सब साफ होगा। तब भगवान गणेश के कहने पर जेठानी ने चूल्हे के नीचे से मोहरों वाली हांडी निकाली और उसमें से भी 2 हिस्से किए और सुई के भी 2 हिस्से किए। इस प्रकार से गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय। सकट चौथ माता की जय। मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को तिलकुटा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।